हेलो बच्चों, तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर 1 वास्तविक संख्या है। ये वास्तविक संख्या का 1.1 इस वीडियो में टोटल हम सॉल्व करने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। किसका प्रयोग करना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है इसको समझा देते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम समझ लो। एल्गोरिथम भी कहते हैं तो प्रमेयिका भी कहते हैं, कुछ भी बोल सकते हो, तुम्हारी मर्जी, यू आर फ्री, तुम फ्री हो, कुछ भी बोल सकते हो। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है? ए बराबर होता है बी क्यू प्लस का आर। मतलब ये क्या, सोचो सर ये क्या बता रहे हैं, बी क्यू प्लस आर ये क्या होता है बता रहे, समझो रुको जरा सबर करो। ए बराबर होता है भाज्य। क्या होता है? भाज्य। बी बराबर होता है भाजक। क्या होता है? भाजक। क्यू बराबर होता है भागफल। क्या होता है? भागफल। और प्लस का आर बराबर होता है शेषफल। क्या होता है जी? शेषफल। यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यह कहता है भाज्य बराबर होता है भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक, इसका कंडीशन ये रहता है 0 लेस देन आर, आर लेस देन बी। ये होता है इसका कंडीशन, छोटा होता है। ये हमारा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब इसका क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। किसका क्वेश्चन सॉल्व होगा चलो देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का, इसका प्रयोग करके क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है। चलो ज्ञात करते हैं। 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो 135 और 225 का तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए क्या प्रयोग करेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस का आर। चलो ठीक है। तो ए का मान कौन है? तो दोनों में से अधिक कौन है? 225 हो गया ए का मान। ठीक, अब बी का मान कौन होगा? दोनों में से कौन कम है? 135 हो गया। अब हम क्या करेंगे? 225 में 135 से भाग करेंगे। 225 में 135 से भाग करेंगे। ठीक, तो कितने में जाएगा? 2 बार में जाएगा तो 270 हो जाएगा। तो एक ही बार में हो जाएगा 135। अब घटाएंगे, 5 में से 5 जाएगा 0। अब यहाँ क्या बचेगा? 12 में से 3 जाएगा 9। अब यहाँ बचेगा क्या जी? एक में से कट यानी 90 बचेगा। यानी 135 से कितने बार में गया जी? एक बार में, एक बार। और प्लस शेषफल क्या बचा है? 90। बहुत बढ़िया, इतना समझ में आ गया। 135 गुणे 1, देखो बी क्यू है ना, तो दोनों में मल्टीप्लाई है तो गुणे 1 लिखेंगे। और जो शेषफल आर का मान जो बचता है नीचे बचता है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हम क्या करेंगे? फिर से इस 90 से, जब ये 90 आ गया ना, तो ये जो हमारा ये है भाजक है, अभी हमारा बन जाएगा भाज्य। फिर सब 135 में 90 से भाग करेंगे। ये लास्ट वाला जो बचा है आर, 90 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा? भाग कर देते हैं 135 में। तो 190 दूना क्या हो जाएगा जी? 180। तो एक ही बार में होगा 90। घटाएंगे तो 10 में से ये 5 में से 0 जाएगा 5 और 13 में से हो जाएगा 45। 45 तो कट जाएगा। यानी 90 गया एक बार में, प्लस कितना बच गया जी? 45। तो 45 आप लिख देंगे। अब बहुत बढ़िया। अब जो ये है 90, अब इसे हम काटेंगे 45 से। तो 45 के पहाड़े में 90 कितने बार में आएगा जी? अब इसमें भाग करेंगे तो 45 दूना 90 हो जाएगा। 2 बार में कट गया, ठीक ना, लास्ट में 0 बच गया। तो 45 दूना 90 प्लस का 0। जब लास्ट में 0 बच जाता है तो जिस संख्या से कटता हुआ हमारा क्या होता है? एचसीएफ। इसका एचसीएफ क्या हो गया? एचसीएफ क्या हो गया? 45। तो इस तरह से जो हम लगा रहे हैं ये होता है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। समझ में आ गया पहला क्वेश्चन? कोई डाउट? चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बाबू थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन पूरा बेहतर समझाएंगे, अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है ना, जरा टेंशन मत लो। हमसे पढ़ोगे या टेंशन लोगे? टेंशन लेने से काम चलेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या था जी? मिट्टी हटाए दीजिए, लिखना पड़ेगा फिर से। चलो चलिए, तो अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या जी? 196 और 38,220। तो सॉल्व करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका।
प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है जी, ए बराबर बी क्यू प्लस का आर। तो ए का मान कितना है जी 38,220 बराबर बी के मान है 196। तो कितने बार में जाएगा जी, तो कर लेते हैं 196 में भाग कर देते हैं, 196 से 38,220 में। तो कितने बार में जाएगा, पहला बार में जाएगा तो एक बार में 196, तो 12 में से 6 जाएगा तो 6, और 17 में से 9 जाएगा तो 8, और 2 में से 1 जाएगा 1, 186 होगा। ठीक, यहाँ से 2 उतरेगा। अब लगभग 9 बार में जाएगा, तो 9 बार में कितना बार में जाएगा जी 196 में 9 से गुणा कर लेते हैं। ठीक है ना, 9 छक्का 54 के 4 हासिल 5, 9 81 5, 86 के 6, 9 का 9 और 9 और 17, 1764, यानी 9 बार में कितना में जाएगा 1764 में। ठीक ना, अब घटाते हैं 12 में से 4 जाएगा तो 8, और यह बचेगा 15, 15 में 6 जाएगा तो 9, ये बचेगा 7, 7 में 7 जाएगा कटपट, एक में जाएगा कटपट। ठीक, 98 होगा, सॉरी ये 0 है तो 0 भी उतार देंगे। अब कितना बार में जाएगा 5 बार में जाएगा। ठीक है ना, तो 56 30 के 0 लिख देते हैं, ऐसा समझोगे नहीं तुम लोग, 96 में 5 से हम गुणा करते हैं। ठीक है ना, 56 30 के 0 हासिल कितना होगा जी 3, और 9 5 45 3 48 के 8 हासिल 4, और 9 का 5 का 5 5 4 9 980, 5 में हो जाएगा 980। ठीक, हटाएंगे तो 0 होगा, यानी एक ही बार में कट गया। यानी कितने बार में कटा जी 195, और लास्ट में क्या बच गया 0। ठीक, जिस संख्या से पूरी तरह से कट जाए तो वही हमारा एचसीएफ होता है। तो किससे कट रहा है 196, हमारा एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ इक्वल टू 196, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक, चलो अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है जी 867 और 255, 867 और 255, ये भी बहुत ही इजी है जी। देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है, ए बराबर बी क्यू प्लस का आर, बी क्यू प्लस का आर हो गया। ठीक, कोई बात नहीं। चलो ए का मान कितना है 867, ठीक लिख देते हैं, दोनों में से जो अधिक होता है वही एक मान होता है, 867 हो गया। अब बी का मान कौन है जो कम है, तो मान हो जाएगा 255, बी का मान हो गया। अब भाग देते हैं कि देखो कितने बार में जाता है, तो 867 में कितने भाग देंगे जी 255 में। ठीक, 255 कितने बार में जाएगा जी, लगभग 3 बार में जाएगा। तो 255 में 3 से गुणा कर देते हैं, 255 में 3 से करते हैं गुणा, तो 3 5 15 का 5 हासिल 1, 3 5 15 का हासिल 16 का 6 हासिल 1, 3 6 7, कितना होगा 765, 765 हटाते हैं, 7 में से 5 जाएगा 2, यहाँ बचेगा क्या 5, 5 में से 6 जाएगा नहीं जाएगा हासिल 15, 15 में 6 जाएगा तो 9, यहाँ बचेगा 7 7 कट जाएगा। ठीक, 92 बचेगा। कितने बार में गया है 92। ठीक, 867 255। ठीक, तो 7 में से 5 जाएगा 2, 6 में से 6 जाएगा 0, 2 बच रहा है जी। ठीक, और यहाँ बच रहा है 102, सॉरी 7 में से 5 जाएगा 2, 6 में 6 जाएगा 0, 8 में 7 जाएगा 102। ठीक, कितने बार में गया जी 3 बार में, यानी 3 बार प्लस क्या बच रहा है 102। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब 255 में किससे भाग देंगे हम जी 3 से, सॉरी 255 में 102 से भाग देंगे, तो कितने बार में जाएगा जी, तो 102 में 255 में जब 102 से भाग देंगे तो 102 दूना 204 होगा। ठीक ना, 204 घटाएंगे तो 5 में 4 जाएगा 1, यहाँ बचेगा 5, 1 कट जाएगा 51 आएगा। ठीक, यानी 2 बार में प्लस का क्या बचेगा 51। ठीक, अब 102 में किससे भाग देंगे 51 से, तो 51 दूना हो जाएगा जी 102, अब प्लस का 8 0 बच जाएगा। किस संख्या से कट रहा है 51 से, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 51। समझ में आ गया। चलो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दर्शाइए कि कोई भी विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। चलिए ठीक है, सॉल्व करते हैं। लिखते हैं हल क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से,
हल हल लिख लो, ऐसे लिखते हैं। माना लिखना ऐसा, माना कोई विषम पूर्णांक इक्वल टू ए है। क्या है? ए है। इसको ए हम मान लेंगे। ठीक, अब देखते हैं यहां से बी। अब बी मतलब क्या होता है? भाजक, यानी भाजक बी के मान कितना है? यहां से 6 है और क्यू दिया है। ठीक, 6Q। ठीक, यानी क्यू का मान क्या है? क्यू ही है। ठीक, आर का मान क्या हो सकता है जी? जब भाजक 6 है तो आर का मान हमेशा 20 से कम होगा, तो आर का मान क्या हो सकता है जी? यहाँ पर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, यानी हमेशा इसे एक कम हो सकता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक ना, चलो कोई बात नहीं। अब लिखते हैं यहां से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है जी? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या कहता है जी? ए बराबर बी क्यू प्लस का आर। ठीक है ना, तो यहाँ पर आर बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 है, तो यहाँ पर हम रखेंगे सबसे पहले आर का मान 0 रखेंगे, तब 1 रखेंगे, तब 2 रखेंगे, तब 3 रखेंगे, तब 4 रखेंगे, तब 5 रखेंगे। ठीक है ना, तो रखेंगे तो कहेंगे हम आर बराबर 0 रखने पर, तो आर बराबर जब 0 रखोगे तो यहाँ पर ए का मान क्या है? यहाँ पर ए है, तो यहाँ पर रखेंगे ए। अब बी बराबर क्या है? यहाँ पर बी बराबर 6 है, तो यहाँ रखेंगे 6। अब क्यू बराबर यहाँ पर क्यू तो दिया है, तो क्यू बराबर क्यू रखेंगे। ठीक ना, अब प्लस आर बराबर क्या रखेंगे? यहाँ पर 0, यानी ए बराबर क्या मिल गया? 6Q। ठीक, ये मिल गया पहला ए का मान। सबसे पहले आर का मान 0 रखे तो ए का मान मिला 6Q, और आर बराबर हम 1 रखेंगे, तो आर बराबर 1 रखने पर, आर बराबर 1 रखने पर जैसे ही आर का मान हम 1 रखेंगे तो ए बराबर क्या मिलेगा? बी की जगह पर क्या मिलेगा? 6। क्यू की जगह पर क्या मिलेगा जी? क्यू मिलेगा प्लस। अब आर की जगह पर जब 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा? यहाँ पर 1, यानी बी यहाँ पर 1 मान अब क्या मिलेगा? 6Q प्लस का 1। अब यहाँ पर रखेंगे आर बराबर क्या रखेंगे? यहाँ से 2 रखने पर, आर बराबर 2 रखने पर, तो आर बराबर जैसे ही 2 रखोगे तो एक मान क्या रखेगा? ए बराबर मिलेगा 6Q, और आर का मान यहाँ क्या रखोगे? 2, तो एक मान मिलेगा 6Q प्लस 2। अब आर बराबर क्या रखोगे? 3 रखने पर, 3 रखने पर आर का मान जब 3 रखोगे तो ए बराबर क्या मिलेगा? 6Q प्लस का 3। ठीक, वैसे इधर आर बराबर 4 रखने पर, मार्कर खत्म। आर बराबर 4 रखने पर जैसे आर का मान 4 रखोगे तो ए बराबर क्या मिलेगा जी? ए बराबर मिलेगा बी क्यू प्लस का 4। अब क्या रखोगे? आर बराबर 5 रखने पर, तो ए बराबर क्या मिलेगा? बी क्यूब प्लस का 5। ये हमारा मिला। ठीक है ना, पहले आर का मान 0 रखे, फिर 1 रखे, फिर 2 रखे, फिर 3 रखे, फिर 4 रखे, फिर 5 रखे। ठीक ना, मैंने सबका मान आर का रखे। तो क्वेश्चन क्या करे? दर्शाइए कि कोई भी विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक क्या होता है जी? सम संख्या विषम संख्या समझ पाए हो? अब पूर्णांक जानते हो, मान लो पूर्णांक क्या होता है? इंटीजर। अगर 0 के इधर होता है प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, ये होता है धनात्मक। इधर का होता है माइनस का 1, माइनस का 2, धनात्मक पूर्णांक होता है, ऋणात्मक पूर्णांक होता है। अब कोई भी विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक क्या होगा? 3 होगा, 1 होगा, 3 होगा, क्या होगा कि नहीं होगा? 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, ये सारे के सारे क्या है? विषम पूर्णांक है। तो कह रहे कोई भी विषम पूर्णांक क्या? 6Q प्लस 1। तो भाई पहले विषम पूर्णांक क्या है? 1 है, तो 6Q प्लस 1 का रूप का होता है। तो बता नीचे लिखोगे अतः कोई भी विषम पूर्णांक, कोई भी विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस का 1, 6Q प्लस का 3
या 6 क्यूब प्लस का 5 के रूप का होता है, ये हमारा हो गया दूसरा क्वेश्चन। चलो देखते हैं अब तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़े को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, लेफ्ट राइट मार्च करना है, ठीक ना। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, क्या पूछ रहा है, अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वो मार्च कर सकते हैं। जब भी अधिकतम संख्या कर रहे तो इसका निकालेंगे HCF, क्या निकालते हैं, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो HCF निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर देखो तुम चाहो तो HCF नॉर्मल जैसे निकालते हो वैसे निकाल लेना, डिवीजन मेथड तभी सही रहेगा। यहाँ पर कोई मेथड नहीं दिया है अगर, लेकिन हम पढ़ रहे हैं क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो हम सॉल्व करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है ना। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस का आर। तो कितने पहले कितने सदस्य है, 6 से 16 वाले, और वो कितने 32 को मार्च करना है। इन दोनों में से अधिक कौन है, 6 से 16, तो 6 से 16 यहाँ पर लिख देंगे, और बी के मान क्या होगा 32, ठीक, और गुणे क्यू के मान क्या होगा, भाग देकर देख लेते हैं। तो 6 से 16 में जब 32 से हम भाग देंगे, 32 दूनी 64 हो जाएगा, तो एक में जाएगा 32, घटाते हैं 11 में से 2 जाएगा 9, ये क्या बचेगा यहाँ पर 5 में 3 जगह 2, 29 यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो कितने बार में जाएगा जी, लगभग 8 बार में जाएगा। 32 से अगर 8 से गुणा करते हैं तो 8 दूना 16, 29 27 1 28, ठीक, यानी 8 बार में जा रहा है तो 286 हो रहा है। घटाएंगे 0, 1 यहाँ पर कट जाएगा, 8 दूना 16 के से 80 ले 8 16 के 24 1 25, 256 हो रहा है ना, 8 का 24 1 25, ठीक है, 256 256 9 बार में लेके जाते हैं, सॉरी इसको 9 बार में ले जाते हैं, ठीक है ना। चलो तो तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ों को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वो मार्च कर सकते हैं। देखो यहाँ पर अधिकतम को पहले ही हम हेडलाइन कर दिए हैं, जब भी अधिकतम की बात करेगा तो वहां पर निकालते हैं HCF, क्या निकालते हैं HCF। तो 6 से 16 और 32 का निकालेंगे HCF, तो हमारा निकल जाएगा आंसर, तो निकाल लेते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से निकालते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है जी, a बराबर बी क्यू प्लस का आर, ठीक ना। तो यहां पर a का वैल्यू कितना दिया जी, 6 से 16, अब b का मान 32, तो भाग कर देख सकते हैं, 6 से 16 में 32 से भाग कर देंगे तो कितने बार में जाएगा, एक ही बार में जाएगा तो हो जाएगा 32, घटाएंगे तो 11 में से 2 जाएगा तो 9, यहाँ बचेगा कितना 5, अब 5 में से 3 जाएगा तो 2, 29 होगा, 6 यहाँ से उतरेगा। अब ये कितने बार में जाएगा जी, 9 बार में लेके चलोगे, 32 से 9 बार में, तो 9 दूना 18 का याद, 9 3 27 1 28, 288 ये 296, हाँ 9 बार में जा रहा है, कितना हो रहा है 288, 9 दूना 18 का राती है, 9 3 27 1 28, ठीक है। घटाएंगे 16 में से 8 जाएगा तो 8, यहाँ बचेगा कितना जी 8, 8 में जाएगा कटपट, 2 में कटपट 8, ठीक ना। यानी गुणे कितने बार गया जी 19 बार में, अब प्लस का आर्क मान कितना बचा यहाँ पर 8, ठीक है, रिमाइंडर 8 बच गया। अब हम क्या करेंगे, इस 32 में रिमाइंडर से जब हम भाग करेंगे 8 से, तो 8 का 8 16 24 8 को 32, यानी गुणे 4 बार में ही 32 आ जा रहा है, तो हम पास शेषफल कितना बचेगा 0। आज जैसे ही शेषफल 0 आ गया तो किस संख्या से आया 8, तो हमारा HCF क्या निकल गया जी, HCF 8,
यानी अधिकतम संख्या क्या है, तो लिख लेना अधिकतम संख्या 8 है। अधिकतम संख्या क्या जी, अधिकतम संख्या 8 है। ठीक, कोई बात नहीं, समझ में आ गया जी। चलो अब चलते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, क्या दिखाना है जी, वर्ग स्क्वायर किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है, ये हमको दिखाना है। चलिए ठीक, इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखना हल, क्या लिखोगे जी, हल। सॉल्व लिखना, माना धनात्मक पूर्णांक क्या है जी, a। ठीक, ये हो गया। और b का मान देखो, ये हो गया। और b का जो मान है यहाँ पर दिया है 3m। ठीक है, तो b के मान हो जाएगा 3। और q का मान क्या हो जाएगा जी, यहाँ पर दे दिया है यम। और r का मान क्या हो जाएगा जी, जब b के मान 3 दिया है तो b के मान से r का मान हमेशा एक कम रहता है, तो r का मान क्या हो जाएगा, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। ठीक ठीक, अब इसको सॉल्व करते तो लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। उसी को तो दोबारा सॉल्व करें, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है जी, a बराबर BQ+ का R। ठीक, तो सबसे पहले R का मान क्या रखोगे, 0। तो R बराबर 0 रखने पर क्या रखोगे जी, 0। तो जैसे यहाँ पर R का मान 0 रखोगे तो A का मान तो A रहेगा, और B का मान क्या है, यहाँ से 3 है, और Q का मान क्या है, यहाँ से यम है, और R का मान क्या रखोगे यहाँ पर 0। आगे यहाँ पर रख दिए 0। अब इसको क्या कर रहे हैं कि इसका पूर्णांक का वर्ग, इसको वर्ग करोगे, क्या करोगे, वर्ग। ठीक ना, तो क्या करोगे जी, वर्ग। यानी a बराबर हमको क्या मिलेगा, 3m। अब लिखो यहाँ पर वर्ग करने पर, अब इसका जब वर्ग करोगे, जैसे यहाँ पर वर्ग करोगे तो इसका हो जाएगा a²। अब जैसे 3m का स्क्वायर करोगे, 3 का स्क्वायर करोगे, 3 3 9m²। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर a² तो a² हो जाएगा, और 9 यहाँ से जब 3 कॉमन लोगे तो यहाँ से क्या बचेगा जी, 3 3 9m²। ठीक ना, तब यहाँ पर a² आप लिखोगे 3m² बराबर यम रखने पर, यानी इसके जब 3m² है, इसका मान तो अपने मन से मान लोगे यम, 3m² जगह पर यम रखने पर तो a² बराबर मिल जाएगा 3, और 3m² पर जब यम रखोगे तो जाएगा 3m, यानी a² बराबर मिल गया 3m। कोई दिक्कत है। चलो अब यहाँ पर r का मान क्या रखोगे, r बराबर 1 रखने पर, जैसे यहाँ पर r का मान 1 रखोगे, ठीक ना, तो r बराबर जब 1 रखोगे तो a बराबर होता है BQ+ का R। ठीक ना, तो a का मान यही रहेगा, और b का मान क्या है यहाँ पर 3, q का मान क्या है यहाँ से यम, और r का मान रख दोगे 1। अब क्या करोगे, इसका वर्ग करोगे, तो वर्ग करने पर तो वर्ग करोगे तो एक ही तरफ थोड़ी, दोनों साइड वर्ग करोगे, दोनों तरफ वर्ग करोगे, तो इधर का a का वर्ग करोगे तो a² हो जाएगा, और इसका वर्ग करोगे 3m+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ पर हो जाएगा a²। अब ये हो गया a + b का होल स्क्वायर, तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b², या a² + b² + 2ab, जैसे लिख सकते हो लिखो। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है जी, a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। ठीक ना, तो 3m मतलब a² मतलब 3m क्या है, a, तो 3m का स्क्वायर प्लस का b² b की जगह पे क्या है, 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस क्या है 2ab
2 गुणे ए की जगह पर क्या है 3m और गुणे बी, अब बी की जगह पर क्या है 1। चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर ए स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और 3m का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर करोगे 9 होगा, m के स्क्वायर करोगे तो m स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। देखो अब प्लस का 1 है, ठीक है ना। तो इस प्लस का 1 को हम लास्ट में लिखेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। प्लस का 2 ये है 2, देखो द्वितीय 6 हो जाएगा 6m और गुणे में 1 से गुणा करोगे फिर से 1 ही मिलेगा। यहाँ पे क्या है +1 का होल स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अभी यहाँ पर ए स्क्वायर लिखोगे, देखो इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन हो रहा है। दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ से 3 कॉमन है, तो 3 के पहाड़ा में 9 कितने बार में आ जाएगा जी 3 बार में। तो यहाँ हमारा 3 कॉमन है, 3 3 का 9, 3m स्क्वायर प्लस 3 के पहाड़ा में 6 कितने बार में आता है 2 बार में, 3 दूना 6m, ठीक ना। अब एक तो कॉमन होगा ना, 1 का +1 कैसे लिख लेते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर लिखोगे 3m स्क्वायर प्लस 2m बराबर m रखने पर क्या रखोगे, यम रखोगे, ठीक ना। तो a बराबर क्या मिलेगा जी, a स्क्वायर बराबर a स्क्वायर मिलेगा, 3 यहाँ है तो 3, अब इसके जगह पर 3m स्क्वायर प्लस 2m जगह पर क्या रखोगे यम। अब क्या बच रहा है प्लस का 1, ये हो गया प्लस का 1। अब ये समझ में आ गया, नीचे लिख देना अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, पूर्णांक का वर्ग क्या होता है जी 3m या 3m+1 के रूप का होता है, रूप का होता है। ये हमारा हो गया। चलो अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, यहाँ पर घन बताना है q, क्या बताना है q, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन क्या होता है जी 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। ये हमको क्या करना है, ये हमको दिखाना है। तो इसको हम लोग दिखा ले, इसको कहाँ खोस लीजिए, ये थोड़ा दिक्कत कर रहा है, इसको जेब में रख लेते हैं, ठीक ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, लिखते हैं हल हो ही गया। चलो सबसे पहले क्या मानोगे, माना धनात्मक पूर्णांक क्या है a, तो लिखना माना धनात्मक पूर्णांक क्या है जी, धनात्मक पूर्णांक क्या है a है, ठीक। और b के मान यहाँ पर क्या दिया जी 9, और q के मान क्या है यहाँ पर m, ठीक ना। और r, तो r का मान क्या हो सकता है, तो r का मान हो सकता है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5 6 7 8। देखो b का मान जब 9 है तो r का मान इससे कम 8 तक हो ही सकता है, ठीक ना। अब इसको लिखते हैं, हल करते हैं। अब लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होगा, a बराबर होगा BQ प्लस का R, ठीक। तो a का मान यहाँ पर a मान ही लिया है, और b का मान यहाँ से क्या हो जाएगा 9, और q का मान यहाँ से हो जाएगा m प्लस r का मान यहाँ क्या हो जाएगा, सबसे पहले 0 रखोगे, ठीक ना, r का मान 0 रखोगे, ठीक ना। तो a बराबर मिलेगा 9m। अब इसका कह रहा है घन, तो घन करोगे तो लिखोगे घन करने पर, घन करने पर। जब इसको घन करोगे, a का घन करोगे तो a क्यूब होगा, 9m का घन जैसे करोगे, ठीक ना। तो a क्यूब बराबर हो जाएगा 9 गुणे 81 लिख सकते हो,
क्योंकि देखो 9 का स्क्वायर होगा 81 होता है, उसमें 9 से गुणा कर दोगे तो कैसे उसका क्यूब निकल जाएगा। तो 9 से 81 हो जाएगा, सॉरी 9 गुणे 81 हो जाएगा, और यम क्यूब है तो यम क्यूब हो गया, ठीक ना। अब इनमें क्या कॉमन है, एक क्यूब तो एक क्यूब लिखो, अब इनमें 9 कॉमन है, तो 9 के पहाड़ा में 9 एक बार में आएगा 181, चलो 9 को पहाड़ा में 81 कितने बार में आ जाएगा 9, तो 9m क्यूब। तो यहाँ पे लिखोगे 9m क्यूब बराबर यम रखने पर, क्या रखोगे यम रखने पर, तो एक क्यूब बराबर क्या मिलेगा 9m, ठीक। एक वाला ये हो गया। तो r का मान सबसे पहले क्या रखो 0 रखो, ठीक। अब यहीं पर यहीं से देखो, अब r का मान क्या रखोगे, r बराबर 1 रखने पर जैसे ही r का मान 1 रखोगे तो a बराबर होता है b क्यूब प्लस का r, तो a बराबर मिलेगा b, और q की जगह पे क्या रहेगा जी b, a की जगह a रहेगा, और b का मान क्या है, यहाँ से b का मान हो जाएगा 9 और q का मान हो जाएगा m प्लस r। तो r का वैल्यू यहाँ पे क्या रखियो 1, ठीक है ना। अब इसको क्या करोगे घन, लिखोगे घन करने पर, जैसे ही घन करोगे ये हो जाएगा a क्यूब, ठीक ना। अभी होगा 9m प्लस 1 का होल क्यूब, ठीक ना। तो यहाँ a प्लस बी का होल क्यूब हो गया, और a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब होता है, इधर लिख देते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का 3a स्क्वायर b प्लस का 3b स्क्वायर a, ये होता है a प्लस बी का होल क्यूब। तो इसका मान यहाँ पर हम पुट करेंगे यहीं पर, ठीक ना, पुट करके देखते हैं। एक मिनट, फोन आ रहा है क्या, नहीं ठीक है, फोन नहीं आ रहा है, ठीक। तो देख लेते मान पुट का, ठीक ना। तो a क्यूब है तो a क्यूब बराबर, देखो ये क्या a प्लस बी का होल क्यूब है। सबसे पहले क्या करेंगे 9m का पहला होता है a क्यूब, एक जब क्या लिखोगे 9m का क्यूब प्लस का होता है b क्यूब, b को लास्ट में लिखो चाहे शुरू में लिखो, यहाँ पर लास्ट में लिखते हैं ना तो जल्दी से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन शुरू में लिख लो b क्यूब है तो 1 का होल क्यूब हो जाएगा, ठीक। प्लस का होगा 3a स्क्वायर b, यानी 3 इंटू एक जगह पे क्या है 9, यानी 9m का स्क्वायर इंटू b की जगह पे क्या है जी 1, b हो जाएगा प्लस क्या होता है 3b स्क्वायर a, 3 इंटू बी की जगह पे क्या है a का स्क्वायर इंटू a का मान क्या है 9m, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं, a क्यूब है तो a क्यूब बराबर 9m का क्या है होल क्यूब, इसको लिखो 9 गुणे 9m का जो क्यूब है तो इसको लिखो 9 गुणे 81 का m 81, यानी लिखोगे एक बार 9 लिखोगे फिर से 9 का स्क्वायर करोगे तो 81 होगा, फिर दोनों में गुणा करोगे तो 9 क्यूब, यानी 9m का होल क्यूब निकल जाएगा, प्लस 1 का क्यूब करोगे तो 1 होगा, प्लस 3 गुणे 9 का गुणा करोगे तो 81 होगा, 81m स्क्वायर, अब गुणे 1 करोगे फिर से वही मिलेगा प्लस, अब देखो 3 में 9 से गुणा 27m हो जाएगा, ठीक। इस सारे चीज में क्या कॉमन है, इसको गुणाई कर लेते हैं, देखो a क्यूब है तो a क्यूब लिख देते हैं, ठीक है ना। 9 गुणे 81m क्यूब प्लस 1 को सबसे लास्ट में लिखते हैं, ठीक ना, क्योंकि 9m प्लस 1 क्यूब के रूप में दिखाना है तो 1 को लास्ट में लिखते हैं। 3 से 81 में गुणा करो 3 1 जा 3 3 8 जा 24, ठीक ना, 9 जो 8 का 24, ठीक। m स्क्वायर है तो m स्क्वायर प्लस 27m है तो 27m, और लास्ट में प्लस का 1 जो यहाँ बच रहा है उसको यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक। अब देखो इस सभी में चीज में क्या कॉमन है, तो सभी चीज में हमको 9 कॉमन दिख रहा है, तो 9 को पहाड़ा में 81 कितने बार में आएगा 9 9 81 m बार में, ठीक ना, प्लस 9 को पहाड़ा में 9 से 227 में भाग देंगे तो 9 का 9 दूनी 18, यानी 2 में 18 होगा, 6 9 27m स्क्वायर में 1 कट जाएगा, प्लस 9 27 3m बार में ये कट जाएगा, लास्ट में प्लस का 1 लिखेगा तो प्लस का यह, ठीक ना। यानी सभी चीज में क्या कॉमन है, यहाँ से 9 कॉमन है, तो यहाँ से लिखोगे 9m क्यूब प्लस का 27m स्क्वायर प्लस का 3m बराबर m रखने पर,
एम रखने पर, जैसे ही एम रखोगे तो ए क्यूब बराबर क्या मिलेगा, यहाँ से 9 मिलेगा। इन सभी का वैल्यू यहाँ से क्या रखोगे, यम, यम, लास्ट में क्या बचेगा +1, ये मिलेगा ए क्यूब बराबर 9m + 1। ठीक ना। अब हम क्या रखेंगे, r बराबर 2, क्या रखेंगे, r बराबर 2। अब यहां से हम लिखते हैं कि r बराबर 2 रखने पर, क्या लिखते हैं जी, r बराबर 2 रखने पर, जैसे ही r बराबर 2 रखते हैं, ठीक ना, तो a बराबर क्या मिलेगा, बी क्यू प्लस का r, a बराबर क्या मिलेगा, बी क्यू प्लस का r। तो एक बराबर बी क्यू प्लस आर, एक तो यही बन रहेगा। अब बी का मान क्या है, यहाँ से 9 और क्यू का मान है यम, अब प्लस आर का मान क्या रखोगे यहाँ पर 2। ठीक, और इसका क्या करोगे, घन लिखोगे यहाँ पर, घन करने पर, यानी क्यूब करोगे तो क्यूब करोगे, घन करोगे तो ये हो जाएगा ए क्यूब इक्वल टू, ये हो जाएगा 9m + 2 का होल क्यूब। ठीक, समझ में आ गया ना। अब इसको हम यहाँ सॉल्व करते हैं, थोड़ा बोर्ड छोटा पड़ेगा लेकिन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक ना, जैसे हम लिख रहे हैं इसको आप लोग नीचे करके लिखिएगा, क्योंकि हम बोर्ड है तो बोर्ड वाला है नहीं, और व्हाइट बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड है नहीं कि समझा सकते हैं, थोड़ा दिक्कत होगा लेकिन समझो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक ना, चलो अब दोनों और क्या करोगे, घन करोगे, तो घन करोगे तो ए क्यूब रहेगा, ये हो जाएगा 9m + b का क्या है, 9m + 2 का होल क्यूब है, यानी a + b का होल क्यूब है, यानी a क्यूब + b क्यूब + 3a² b + 3b² है। ठीक ना, जो b क्यूब है ना इसको इधर कर देते, क्योंकि बार बार दिक्कत कर रहा है एक को उधर ले जाने में, फिर से 8 को उधर ले जाना पड़ेगा, यहीं पर रहने दे, चलो यहीं पर रख देते हैं। ठीक, b का मान क्या है, यहाँ से b का मान है 9 और q का मान क्या है, q का मान है m प्लस r का मान क्या है, r का मान है क्या रखे यहाँ पर, r बराबर 2। ठीक ना, ये तो रख ही दिए हैं, जिसको तो कोई दिक्कत है नहीं। अब इसको क्या करोगे, घन करोगे, तो पहले क्या होगा, a क्यूब, एक जगह पे क्या है 9m, यानी 9m का क्यूब प्लस का b क्यूब की जगह पे क्या है जी 2 है, यानी 2 का क्यूब प्लस 3a² भी होता है, यानी 3a², एक जगह पे क्या है 9m, यानी 9m का स्क्वायर इंटू बी का मान क्या है 2, प्लस होता है 3b², 3 नीचे लिखते हैं 3 इंटू b², बी जगह पे क्या है 2 का स्क्वायर इंटू ए, एक जगह पे क्या है 9m। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, इसमें लिखते ए क्यूब है तो ए क्यूब, और इसमें जो गुणा करेंगे 9m का होल क्यूब लिखो तो इसमें को 9 गुणे 81m का क्यूब प्लस 2 का क्यूब करोगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक, प्लस 3 है तो 3 गुणे 9 का स्क्वायर करोगे 9 3 27, 9 का स्क्वायर करोगे 9 9 81m²। ठीक, प्लस 3 गुणे 2 का स्क्वायर करोगे 4, और 4 में 9 से गुणा करोगे तो 9 चौको 36, यानी 36m ही हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलो यहां से ए क्यूब है तो ए क्यूब, ठीक ना, इसको गुणा कर देते हैं, यह है 9 गुणे 81m³ प्लस का 8 को लास्ट में जाते हैं। ठीक ना, इसको गुणा करोगे तो 3 का 3, 3 8 24, 243m²। ठीक ना, ये 8 को लास्ट में जा रहा है, और देखो 3 छक्के 18 का 8 प्लस 3 छक्के 18 का 8 और 3 3 का 9 1 10, 108m हो रहा है। ठीक, और लास्ट में क्या बचा है, प्लस का 8 यहाँ पे है। ठीक, अब देखो ये सभी चीज में क्या कॉमन है, तो सभी चीज हमारा कॉमन रहेगा 9, तो एक क्यूब में जब 9 कॉमन होगा तो 9 का पहाड़ा में 81 कितने बार में आ जाएगा, 9 9 81 m³ प्लस 9 का पहाड़ा में 250 कितने बार लगा, तो 9 का 9 9 दूनी 18, तो 9 का 9 9 दूनी 18, 2 बार में 18 होगा, तो 24 में 18 देगा तो 6 बचेगा, 63 होगा, तो 9 7 27m² प्लस 9 का 9 और 9 दूना 18, यानी 12m ए हो जाएगा, और ये क्या बच रहा है, प्लस का 8 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, अब कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो यहाँ पर होगा एक क्यूब, अब यहां लिखना माना क्या मान लोगे, 9m³ प्लस का 27m²
प्लस 12m, ये जो ब्रैकेट के अंडर है इसको इक्वल टू यम मान लो यम, यानी इसको ऐसे लिखो, माना मत लिखो 9m³ प्लस 27m² प्लस 12m इक्वल टू यम रखने पर, जैसे इसके जगह पर यम रखोगे तो क्या मिलेगा जी, एक क्यूब बराबर मिलेगा 9, अब क्या मिलेगा जी 9m³ प्लस 27m² यानी 27m² प्लस का 12m, ठीक है ना। थोड़ा बीच में इंग्लिश में बोल देना है, 9 को 9 बोल दे रहे हैं तो उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक ना। तो ये जब रखने पर तो इस सभी की जगह पर जब ये है सभी जगह पर क्या रखोगे यम, लास्ट में प्लस में जो 8 बचा है ये 8, तो क्या मिल गया जी एक क्यूब बराबर 9m प्लस 8। तो हमको यही तो दिखाना था, क्या दिखाना था 9 प्लस m के रूप में, 9m प्लस 1 के रूप में, 9m प्लस 8 के रूप में दिखा दिया। अब नीचे लिखो अतः, क्या लिखना अतः, अतः क्या कहोगे, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, धनात्मक पूर्णांक का घन, पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 का रूप का होता है, रूप का होता है। चलो समझ में आ गया ना, तो चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक ना, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और डेली क्लास आदित्य सर साइंस पर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।